देहरादून में नाबार्ड की तरफ से स्टेट क्रेडिट सेमिनार का आयोजन, सीएम पुष्कर सिंह धामी हुए शामिल। मुख्यमंत्री ने की नाबार्ड के कार्यों की सराहना। बाईस जनवरी को दीपोत्सव मनाएगा उत्तराखंड। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, भगवान राम के जन्मस्थान पर विराजित होने से पहले हो रहे हैं शुभ कार्य। कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा पहुंची देहरादून। वरिष्ठ नेताओं ने किया जोरदार स्वागत। पदाधिकारियों के साथ बैठक में किया लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की तैयारियां तेज। प्रदेश के 2 मंत्रियों को 5 लोकसभा सीटों की दी जिम्मेदारी। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और सौरभ बहुगुणा को सौंपी कमान। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तिशा। अब देहरादून से सीधा रुख कर लेते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का, जहां वो स्टेट क्रेडिट सेमिनार में मौजूद रहे। भारत माता की भारत माता की स्टेट क्रेडिट सेमिनार 2024-25 के इस कार्यक्रम में मंचा से हमारे कृषि एवं अनेक विभागों के मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी, हमारे शिक्षा कोऑपरेटिव समेत अनेक विभागों के मंत्री आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी जी, अपर मुख्य सचिव श्री आनंद बर्धन जी और सीजीएम नाबार्ड श्री विनोद कुमार बिष्ट जी, जिन्होंने बहुत विस्तार से यहाँ पर हम सबके समक्ष पूरी रूपरेखा रखी। श्री अरुण जी, श्री कल्पेश जी सीजीएम एसवीटी, हमारे अतिथिगण श्री कुलपति डॉक्टर परविंदर कौशल जी, हमारे स्टेट सहकारिता बैंक के आदरणीय चांद सिंह रावत जी, सादाब संत जी, हमारे वक्फ बोर्ड के हमारे सचिव श्री पुरुषोत्तम जी, हमारे विनोद कुमार सुमन जी, रजिस्ट्रार श्री पांडे जी समेत सभी आए हुए सभी विभागों के हमारे अधिकारीगण, सभी बैंकों से जुड़े हुए सभी प्रतिनिधिगण, सभी लाभार्थीगण, भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले तो आज इस महत्वपूर्ण स्टेट क्रेडिट सेमिनार कार्यक्रम में मुझे भी बिष्ट जी ने और उनकी पूरी टीम ने यहाँ सहभाग करने का अवसर दिया, आप सबके बीच में आने का अवसर दिया। मैं सभी का इस आयोजन, इस स्टेट क्रेडिट सेमिनार आयोजन करने वालों को सबको मैं अपनी ओर से बहुत धन्यवाद करता हूँ। और इस अवसर पर विशेष रूप से मैं नाबार्ड का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिन्होंने उत्तराखंड में बहुत सारे सेक्टरों में, जिसमें कृषि, बागवानी, छोटे और मध्यम क्षेत्र के उद्योगों के विकास हेतु जो उन्होंने अभी अन्य राज्यों के साथ, हिमाचल के साथ, जम्मू कश्मीर, जो हमारे आसपास के हमारे समकक्ष के राज्य हैं, पर्वतीय राज्य या जिनको हिल स्टेट कह सकते हैं, उनकी और हमारी जो तुलना रखी और उसमें जो आगामी वर्ष के लिए 40,000 करोड़ रुपए का ऋण की जो योजना तैयार की है, उसके लिए मैं आपको विशेष रूप से धन्यवाद करता हूँ कि जो हमारा मिशन है, उसी मिशन को हमारा नाबार्ड भी जो है आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। साथ में हमारे प्रधानमंत्री जी का, जो उन्होंने अनेक बार एक बात को उन्होंने शुरू किया केदारनाथ जी से कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, और उसको फिर उन्होंने अनेक अवसरों पर कहा है।
और वो बात हमारे लिए चरितार्थ भी हो रही है जब हम देखते हैं कि हम तेजी से इन क्षेत्रों में भी आगे बढ़ रहे हैं। ऋण का जब अभी आकलन कर रहे थे विष्णु जी, तो मुझे बड़ा अच्छा अंदर से आनंद की अनुभूति हो रही थी जब मैं देख रहा था कि हिमाचल का आपने बताया लगभग 35,000 करोड़, 35 बता रहे थे, 35,000 करोड़, और बगल में हमारे JNK में 36,000 करोड़ और हमारा 40,000 करोड़। तो मुझे लग रहा था कि ये सब माननीय प्रधानमंत्री जी धरातल पर उतर रहे हैं। और यह भी आपने बताया कि पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 15% अधिक है इस साल की अपेक्षा, और पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 33% होगा। 30%। कहाँ से आवाज आ रही है? उधर से 30%, 32-33% अधिक है। यह हमारे जो छोटे किसान हैं, छोटे जो मझोले उद्योगों में लगे हुए लोग हैं, उनके लिए वास्तव में इस प्रकार की व्यवस्था वो किसी वरदान से कम नहीं है। उनका इससे बहुत प्रोत्साहन होगा, उनको सबको आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। लेकिन यहाँ पर मेरा एक आपसे अनुरोध रहेगा कि इसकी निगरानी बहुत जरूरी है, और ऋण किन लोगों को देना है, कौन लोग इसके लाभार्थी हों, कौन लोग इसके ज़रूरतमंद हैं, उस पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ जो हमारी मातृशक्ति है, और आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर नारी शक्ति बंधन विधेयक संसद के दोनों सदनों में पारित करके कानून बना दिया, आगे के लिए उनके आरक्षण सुनिश्चित कर दिया, और राज्य में हमने पहले से ही 30% का आरक्षण यहाँ की जो मातृशक्ति हमारी माताएं बहनें हैं उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर बागेश्वर के सरयू गोमती संगम घाट पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। बागेश्वर में मकर संक्रांति के साथ उत्तरायणी मेले का 6 दिवसीय आयोजन किया जाता है। बागेश्वर को कुमाऊं की काशी भी कहा जाता है। श्रद्धालुओं ने बाबा बागनाथ के मंदिर पूजा अर्चना की। बता दें कि सरयू गोमती घाट में मकर संक्रांति से 3 दिन तक आस्था की डुबकी लगाना आवश्यक है। और सनातन धर्म विश्व में हमारा सनातन धर्म सब आगे है, और यह मेला अध्यात्म का है। यहाँ पर आते हैं जनेऊ संस्कार वर्तमान इस प्रकार का कार्य यहाँ होता है। हमारी रीति रिवाज के साथ गंगा के किनारे स्नान करना, डुबकी लगाना, ये हमारा सनातन है कि हम मन को शुद्धि करें भजन से, तन शुद्धि करें स्नान से। यह हमारा धर्म है, और हम सनातन धर्म को सदा आगे भी ले जाएंगे। मैं यहाँ पर आया हूँ। उत्तरायणी का पर्व है, बहुत दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। त्रिवेणी यहाँ पर संगम कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर जो है सरयू और गोमती का यहाँ पर संगम होता है। तो सुबह 3 बजे से कड़ाके की ठंड में भी आस्था की डुबकी यहाँ पर लोग लगाते हैं। भारत इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिकल एसोसिएशन से जुड़े डॉक्टर्स और पदाधिकारियों ने बहादुराबाद के ग्राम अलीपुर के एक अस्पताल में प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में EMA इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर KPS चौहान ने बताया कि इस पद्धति से भारत में सिस्टम को स्थापित और प्रचारित होने में मदद मिलेगी, और जनता को अच्छी और उच्च स्तर की स्वास्थ्य सेवाएं भी मिलेंगी। साथ ही साथ मरीजों को हानि रहित प्राकृतिक औषधियों से अपना इलाज करवाने की सलाह दी। होम्योपैथी मेडिकल एसोसिएशन EMA भारत के द्वारा आप लोगों से मुखातिब होने का आज मौका मिला है। इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा विधा प्रसारित हो रही है। बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिकल साइंस एंड कैंसर रिसर्च डॉक्टर D कुंडू जी के द्वारा आज लॉन्च किए जा रहे हैं। इस कोर्स से क्षेत्र के युवाओं छात्र छात्राओं का कैरियर
बनेगा। रोगियों को, जनता को ये फायदा होगा कि ऐसी एडवांस मेडिसिन पेड़ पौधे से बनाई गई स्पेशलिक मेडिसिन से इलाज कराने का अवसर उनको मिल रहा है। या बॉडी में कहीं भी ट्यूमर या सिस्ट हो जो सर्जरी के माध्यम से ही होती हैं, लेकिन इलेक्ट्रोपैथी की प्राकृतिक मेडिसिन से ठीक किए जा। उत्तराखंड के खटीमा में जंगली जानवरों का आतंक बरकरार है। घोशीकुआ में घर के बाहर सो रहे 3 लोगों पर जंगली जानवर ने हमला कर दिया। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। तीनों शादी समारोह में शामिल होने आए थे। बता दें कि पिछले 10 दिन के भीतर खटीमा क्षेत्र में जंगली जानवरों के हमले की ये तीसरी घटना है। लोग घर के अंदर सो रहे थे, तो सोने के बाद अब वो गुलदार आया जंगली जानवर और वो झपेटा मार के घायल करके भाग गया। हम लोग देखते रहे, वो मिला नहीं, बहुत ढूंढने की कोशिश किया। 3 मरीज आए थे हमारे पास, इनमें से एक ही को ज़्यादा मेजर इंजरी है, उसको हमने फर्स्ट एड सब दे दिया है 3 मरीजों को। और जो पहला मरीज है जिसको ज़्यादा चोट है उसको हम सुशीला चौधरी रेफर करेंगे एहतियात के तौर पे। वैसे स्टेबल है, ऐसे घबराने वाली कोई बात नहीं है फिलहाल। वो कोई वाइल्ड एनिमल हो सकता है क्योंकि जो सारी चोटें हैं वो भी जंगली जानवर की ही हैं। अब ये तो एग्जैक्ट नहीं बता सकते हम किस जानवर ने किया होगा, लेकिन मल्टीपल चोटें हैं और काफ़ी चोटें हैं, तो किसी जंगली जानवर का ही काम लग रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार से 2 बार के सांसद रमेश पोखरियाल निशंक के राम मंदिर पर कांग्रेस को लेकर दिए गए बयान के बाद कांग्रेस ने उनकी घेराबंदी तेज कर दी है। इसी क्रम में हरिद्वार के ज्वालापुर से कांग्रेस विधायक रवि बहादुर ने रमेश पोखरियाल निशंक के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि निशंक कोई नशा करने लगे हैं क्या? कांग्रेस ने अधूरे राम मंदिर में जाने से इनकार किया है, ना कि राम मंदिर के विरोधी हैं। और जब राम मंदिर पूरा होगा तो वे सभी शंकराचार्यों को लेकर राम मंदिर जाएंगे। निशाना नहीं साधा है। मुझे अचरज हो रहा है कि इतने बड़े नेता जो सूबे के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, 2 बार के सांसद हैं, बची कुछ कांग्रेस को कह रहे हैं खत्म हो रही है। अब अगर इतनी चिंता है कांग्रेस की तो कांग्रेस को आप ज्ञान दे दीजिए। आप कह रहे हो कि हमने अस्वीकार कर दिया। अरे भैया, कांग्रेस वो पार्टी है जो हमेशा सच्चाई को एक्सेप्ट करती है। राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, पर अधूरे निर्माण में कांग्रेसियों ने जाने को मना किया। और ये भी कंफर्म है जब राम मंदिर पूरा हो जाएगा तो सभी शंकराचार्यों के साथ उनको आगे लेके कांग्रेस के सभी नेता जाएंगे, मैं खुद जाऊंगा। उत्तराखंड अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के प्रदेश प्रभारी विशाल बिरला ने कहा कि अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ कई वर्षों से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ललित मोहन रॉयल कमेटी का गठन किया था, जिसकी मांग विधानसभा में उठने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और सफाई कर्मचारियों को 26 माह से गुमराह किया जा रहा है। साथ ही ठेकेदारों द्वारा हो रहे शोषण का भी सामना उन्हें करना पड़ रहा है। नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत के जो सफाई कर्मचारी उत्तराखंड राज्य में कार्य कर रहे हैं, राज्य गठन की दिनांक से उनके हितार्थ, उनके उत्पीड़न को रोकने के लिए प्रेस वार्ता की है। हम लगातार इन कर्मचारियों को पक्का कराने के लिए, इनके प्रमोशन के लिए, मृतक आश्रितों को नियुक्ति दिलाने के लिए, सफाई कार्यों में लगे हुए ड्राइवर और हेल्पर को परमानेंट कराने के लिए, इन सब मुद्दों को लेकर एक डॉक्टर ललित मोहन रॉयल कमेटी बनी थी। उस कमेटी की सिफारिशों को लागू कराने के लिए विगत कई वर्षों से लगातार संघर्षरत हैं। सरकार ने हमें आश्वासन दिया था कि जल्दी इसका सिफारिशों को लागू कराया जाएगा, लेकिन सरकार 2022 से लगातार बेवकूफ बना रही है, गुमराह कर रही है। कर्मचारी बहुत आक्रोशित हैं, अपने आप को छलावा महसूस कर रहे हैं। हमने निर्णय लिया है कि 15 जनवरी 2024 को हम सभी लोग सामूहिक गिरफ्तारी देंगे। कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने जनपद चंपावत भ्रमण के दौरान बाबा ब्यानधुरा के दर्शन किए। दीपक रावत ने उत्तरायणी पर्व पर दिन रात चलने वाले बाबा ब्यानधुरा मेले का शुभारंभ किया। मंदिर में पूजा अर्चना कर जनपद वासियों की सुख समृद्धि की प्रार्थना भी की। अब इस दौरान उन्होंने लंढौर से कढोल की यातायात और कढोल से 4 किलोमीटर बाबा ब्यानधुरा तक पहुंचने वाले पैदल रास्ते की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के बाद समस्याओं का तत्काल समाधान करने के निर्देश भी दिए। स्थानीय ग्रामीणों ने आयुक्त दीपक रावत और जिलाधिकारी नवनीत पांडे का स्वागत किया।
आज दर्शन किए और श्रद्धालुगढ़ भी यहाँ पे हैं। कुछ डिमांड्स यहाँ पे श्रद्धालुगढ़ों की ओर से आई है। एक तो ये कि यहाँ पे स्थायी व्यवस्था हो पानी की, पानी ऊपर तक पहुँचे। साथ ही साथ ये जो रास्ता है जहाँ पे ब्यांधुरा का मंदिर है और माता जी के मंदिर के बीच में, इसकी मरम्मत की भी यहाँ पे डिमांड की गई है, जो कि सही डिमांड है, इसको होना चाहिए। कठौल में जो एक तोक है वहाँ पे सड़क की डिमांड भी थी और एक पैदल पुल की भी वहाँ पे डिमांड है, जो मेरे हिसाब से सही डिमांड है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के भी निर्देश थे कि एक बार यहाँ पे दौरा करके आएँ, तो इसको आज देखा है। तो इन सभी जो यहाँ पे डिमांड्स हैं, इन पे जल्दी हम DPRs बनवाएंगे और इन पे तत्काल काम शुरू करवाएंगे। हल्द्वानी में एक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जो शहर के कई मार्गों से होते हुए उद्यान मंदिर पहुंची, जिसमें विधायक सुमित हृदयेश सहित तमाम कांग्रेसी और भाजपा नेता मौजूद रहे। इस शोभा यात्रा के अंदर विभिन्न प्रकार की झांकियां से लोगों को मनमोहित किया गया। इस दौरान हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदयेश ने कहा कि हल्द्वानी शहर में जिस प्रकार से पूरा शहर भक्ति में हो गया है और राम के नाम के साथ शोभा यात्रा की शुरुआत हुई है, उसने उत्तराखंड की संस्कृति को दर्शाया है। वर्षों से, दशकों से यहाँ पे शोभा यात्रा, उसकी भव्यता जो बढ़ी है, लोगों की प्रतिभागिता बढ़ी है और जो कौतिक होता है, मेला लगता है, तो हमारी पूरी पहाड़ की जो संस्कृति है उसके संरक्षण का कार्य हो रहा है। साथ ही साथ सद्भावना से भरी हुई हर धर्म जाति का यहाँ व्यक्ति है, पूरा हल्द्वानी शहर उमड़ गया है। तो विशेष बधाई मैं देना चाहता हूँ सबको कि हमारे जितने भी पर्व होते हैं, हमारा लोक पर्व उत्तरायणी इतनी भारी तादाद में। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अपनी तैयारी को कितना तेज कर रखा है, ये लगातार नजर आ रहा है। और इसी क्रम में भाजपा ने अब प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी प्रदेश के मंत्रियों को दे दी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि 5 में से 3 लोकसभा सीटों का केंद्र देहरादून को बनाया गया है और इनका इंचार्ज कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत को बनाया गया। इसके साथ ही कुमाऊं की 2 सीटों का इंचार्ज कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा को दिया गया। 3 लोकसभा गढ़वाल क्षेत्र की हमने उसको देहरादून केंद्र बनाया है और हमारे उस शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी को हमने यहाँ के क्लस्टर इंचार्ज उनको बनाया है और 2 लोकसभा क्षेत्र हल्द्वानी उसका केंद्र है और सौरभ बहुगुणा जी उसके हमारे क्लस्टर इंचार्ज होंगे। अभी सह इंचार्ज और आपके संयोजक, लोकसभा के सह संयोजक, विधानसभा के संयोजक, ये पूरी टीम उनके सहयोग के लिए बनाने। जनपद उत्तरकाशी में मकर संक्रांति के पावन पर्व पर सैकड़ों श्रद्धालुओं ने मां गंगा के घाटों पर आस्था की डुबकी लगाई। सुबह 4 बजे से श्रद्धालुओं ने देव डोलियों संग गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। मां गंगा के जयकारों से गूंज से काशी नगरी गूंजती रही। पूजा अर्चना के बीच श्रद्धालुओं ने मंदिर में जलाभिषेक किया। बाबा विश्वनाथ मंदिर, कालेश्वर मंदिर, विमलेश्वर मंदिर, भगवान कंडार देवता मंदिर में भक्तों की लंबी लाइनें लगी रहीं। तो देखिए, जनपद उत्तरकाशी में मकर संक्रांति के पावन पर्व की धूम मची हुई है। सैकड़ों श्रद्धालु मां गंगा के घाटों पर पहुंचे और इन सभी श्रद्धालुओं ने गंगा घाट पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाई। आपको बता दें, सुबह 4 बजे से ही श्रद्धालुओं ने देव डोलियों के संग गंगा में आस्था की डुबकी लगाई और मां गंगा के जयकारों से काशी नगरी गूंजती रही। पूजा अर्चना भी श्रद्धालुओं द्वारा की गई और पूजा अर्चना के साथ मंदिरों में जलाभिषेक भी श्रद्धालुओं द्वारा किया गया। बाबा विश्वनाथ मंदिर, कालेश्वर मंदिर, विमलेश्वर मंदिर, भगवान कंडार देवता मंदिर में भक्तों की लंबी लंबी कतार भी देखने को मिली। खबर चंपावत से है, जहां लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है।
पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के रवैये से तंग आकर आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष और लोहाघाट विधानसभा के पूर्व विधायक प्रत्याशी राजेश बिष्ट सहित 200 से अधिक पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। राजेश बिष्ट ने बयान जारी करते हुए बताया कि बीते 9 सालों से उनके साथी निस्वार्थ पार्टी के लिए कार्य कर रहे थे, लेकिन शीर्ष नेतृत्व पार्टी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं की ओर ध्यान नहीं दे रहे। पिछले 3 महीनों से उत्तराखंड में संगठन को निष्क्रिय किया गया है। चंपावत आम आदमी पार्टी को इसी के जरिए बड़ा झटका लगा। आम आदमी पार्टी में सन 2014 से निरंतर एक साधारण कार्यकर्ता की तरह काम करते हुए हम लोग एक विचारधारा से जुड़े थे और आज लगभग 9 वर्षों के बाद जब उत्तराखंड की राजनीति में हम लोगों ने ये पाया कि हमारे शीर्ष नेतृत्व हमारी ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे, हमारे संगठन को 3 महीने से निष्क्रिय किया हुआ है, तो बड़ी मजबूरी के साथ जब हम अपने लोगों की सेवा में कहीं संरक्षण नहीं देख रहे हैं तो आज हम लोगों को सामूहिक इस्तीफा देना पड़ा है। तो मैं आज आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। धर्मनगरी हरिद्वार में दूसरे दिन भी मकर संक्रांति पर स्नान जारी है। आपको बता दें कि सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहा है। इसी के साथ सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण भी हो रहा है। इस मौके को काफी खास माना जाता है। गंगा स्नान करने श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचते हैं, जिनको लेकर पुलिस सुरक्षा में लगी है। ऐसा माना जाता है कि आज के दिन गंगा स्नान कर तिल और खिचड़ी का दान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। पंडित मनोज त्रिपाठी ने बताया है कि सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहा है। मकर को शनि की राशि माना जाता है और शनि सूर्य के पुत्र हैं। इसलिए अगर ग्रह योग को मकर संक्रांति कहा जाता है तो हरिद्वार मकर संक्रांति पर गंगा स्नान जारी है। संक्रांति एक ऐसा उपलक्ष्य है जो हिंदू सनातन धर्म के लोगों के लिए बहुत पवित्र है, इसलिए मकर संक्रांति कल भी थी, आज भी है और इसमें स्नान करना बहुत जरूरी है। इसलिए हम लोग दिल्ली से आए हैं स्नान करने और हमारे को बड़ा आनंद आया। बड़ी अच्छी व्यवस्था है यहाँ की। हम हर साल आते। सूर्य अपनी शत्रु की राशि, अपने पुत्र की राशि में प्रवेश करते हैं, अर्थात मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तो इसे मकर की संक्रांति कहते हैं। सूर्य के जाने को, राशि परिवर्तन करने को संक्रांति हम प्रयोग कहते हैं। आज से ही सूर्य का ताप घटता हुआ महसूस होगा और सर्दी बढ़ती हुई महसूस होगी और आप ये समझ लीजिए कि इसके साथ ही एक पुण्यदायी समय आरंभ हो जाता है। इस मकर संक्रांति के समय पर शनि की जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे तिल वाली जितनी भी चीज़ें हैं, वो दान करने से, स्नान करने के पश्चात, स्नान का भी विशेष महत्व ये है कि मौन रहकर स्नान करना होता है और अपने कुल पुरोहित या गंगा पुरोहित को दान देने तक मौन ही रहना है और दान देने के बाद ही भगवान नारायण के नाम का स्मरण करने के पश्चात ही मुख से कुछ शब्द बोलना होता है। तो इसी के साथ देवभूमि लाइव में फिलहाल इतना है। आप बने रहिए इंडिया 24 के साथ। नमस्कार।